जय हिंद साथियों, क्या आपने भी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 22,195 पोस्ट में फॉर्म भर रखा है? तो आज आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त होती है और आज मैं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं। जो भी साथी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं वो 100% यदि सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये पूरी की पूरी वीडियो साथियों आपको जरूर देखनी है। इसमें आपको सारी जानकारियां मिल जाएगी। सबसे पहले तो साथियों बेसिकली इस तरीके का काम आपके रेलवे ग्रुप डी में किया जाता है, जो कि आपको मोबाइल की स्क्रीन पर या फिर लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, रेलवे के हेल्पर के रूप में। और लगभग साथियों यानी कि 10 से 8 घंटे की शिफ्ट रहती है और उसके बाद में आप अपनी बड़ी पोस्ट की तैयारी भी कर सकते हैं और बेहतर तरीके से बड़ी पोस्ट भी ले सकते हैं। बट सबसे बड़ी बात होती है, फोकस होता है कि किसी न किसी सरकारी जॉब में यानी कि जाना। ये 10वीं पास की वैकेंसी है और आप लोग यदि मेहनत करें, संघर्ष करें तो इसमें आप लोग जॉब ले सकते हैं। बट आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसके ऊपर भी आज हम बात करने वाले इसी वीडियो में, ताकि एग्जाम तिथि के ऊपर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। साथियों, जब भी वन सीट एकेडमी ने किसी एग्जाम की एग्जाम तिथि के बारे में बात की है, इसका मतलब हमें ऑथेंटिक जानकारी है कि हाँ, इस तारीख को आपके एग्जाम शुरू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है साथियों कि 2024 में आपके रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो हुआ था, उससे पहले 2018 में हुआ था। सबसे पहले जो 2024-25 में वैकेंसी आई थी, आप लोग जानते ही हो, आरपीएफ की वैकेंसी आई थी और उसकी हमने तैयारी की थी, रेलवे पुलिस फोर्स की। और इसके बाद में एक वैकेंसी आई थी एनटीपीसी की और रेलवे ग्रुप डी की। ठीक है, तो इनके जो एग्जाम है वो हुए थे। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह साथियों, यदि इस पैटर्न को आप लोग 2024 के पैटर्न को यदि आप लोग फॉलो कर रहे हैं तो आपको बताएं कि 1 महीने पहले आपकी एग्जाम डेट आ जाती है, यानी कि 1 महीने पहले नोटिस जारी हो जाता है कि आपके 30 दिन बाद में या फिर 35 दिन बाद में या फिर 25 दिन बाद में एग्जाम शुरू हो जाएगा। रेलवे में जितने भी एग्जाम होते हैं 25 दिन या 30 दिन के अंदर अंदर साथियों नोटिस आ जाता है। अभी तक कोई रेलवे ग्रुप डी का नोटिस नहीं आया है 2026 के लिए कि इसका एग्जाम नहीं हो रहा है या फिर यानी कि कब होगा, नहीं हो रहा है। ये तो तुक बनता ही नहीं, क्योंकि 22,195 पोस्ट तो हो गई होगा। बट साथियों एक जो चीज़ है, अभी आपके एनटीपीसी के एग्जाम लगभग खत्म हो चुके हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि एनटीपीसी के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और रेलवे ग्रुप डी 2024 की जो वैकेंसी थी उसका रिजल्ट आज आना था। ठीक है, आज यानी कि साथियों 23-24 तारीख को इसका रिजल्ट आना था, जो कि किसी कारणवश अभी तक आया नहीं है। हो सकता है रात में आ जाए या फिर साथियों हो सकता है कि कल परसों में आ जाए। तो यदि साथियों ये भर्ती भी अभी तक क्लियर नहीं है, अभी तक इसका रिजल्ट आना बाकी है, तो इसकी एग्जाम डेट 2026 की कैसे आ जाएगी साथियों? ठीक है, तो जैसे ही साथियों एनटीपीसी का एग्जाम हो चुका है, अब इसको यानी कि दिसंबर, जनवरी, नवंबर में डाल नहीं सकते हैं, अक्टूबर तक भी नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि अक्टूबर में रेलवे के टेक्नीशियन के एग्जाम होंगे। ठीक है, तो टेक्नीशियन के जो एग्जाम होंगे वो सबसे पहले भर्ती क्या आई, रेलवे एनटीपीसी की, तो इसके एग्जाम हो चुके। इसके बाद में रेलवे ग्रुप डी की भर्ती आई, तो इसके एग्जाम होने बाकी है। और इसके बाद में ये जो टेक्नीशियन के एग्जाम है वो होंगे, क्योंकि इसके बाद में भर्तियां टेक्नीशियन की आई है। ठीक है, जो यानी कि मैं बात करने वाला हूं कि आपके यानी कि एग्जाम डेट है वो साथियों मान के चलो कि आज आपके क्या है कि जून का महीना चल रहा है, जून के बाद में अभी जुलाई, और जुलाई के बाद में 1-2 दिन में ये 2024 का रिजल्ट आ जाएगा, क्लियर चीजें हो जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता रहेगा साथ साथ में, और इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी 2024 में, जिसने भी तैयारी की और सिलेक्शन ले रहा है उसके लिए। ठीक है, अब बात आती है कि अभी 2026 की जो वैकेंसी है इसमें साथियों यानी कि जुलाई और अगस्त मान के चलो 100% आपके पास में अभी 40 से 45 दिन पड़े हैं। 25 से 30 दिन पहले आपके लिए साथियों एग्जाम डेट आएगी, ये भी 100% है, क्योंकि आने वाली भर्तियों को आप फॉलो कीजिए। समझ रहे हो चीज़ों को कि प्रीवियस जो भर्तियां निकल चुकी है उनको फॉलो करके आने वाली भर्तियों के लिए अंदाज लगाइए। अब दूसरी बात आप लोग समझिए कि जो यानी कि हम बताने वाले हैं अंदर की जानकारी के साथ में, वो है साथियों कि आपके अगस्त अंतिम, ये आप लोग मानिए कि या तो अगस्त के बीच में या फिर साथियों अंतिम, बिल्कुल साथियों आपके एग्जाम डेट इसी तारीख में आएगी, अगस्त का महीने में। समझ रहे हो कि अगस्त के महीने में आपका रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो शुरू हो जाएगा। अब यदि साथियों यानी कि अगस्त का महीना 100% है कि आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए रखा गया है, और इसमें साथियों क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है वो 30 दिन 35 दिन ज़्यादा से ज़्यादा लंबा भी चल सकता है, क्योंकि बड़ी भर्ती होती है ये। समझ रहे हो? अब आप लोग कैसे सिलेक्शन ले सकते हो ये आप लोग सुनिए। जैसे कि साथियों अपना सिलेक्शन कैसे होगा, सबसे बड़ी बात यह है कि साथियों हमारे पास में 40 से 45 दिन है और अभी तक यदि आपने कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। बट अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए 7976775547। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना कि सर मैं रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे भी सिलेक्शन चाहिए।
बिल्कुल फ्री में आपको जो भी क्लासें हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप लोग जानते ही हो 10 दिन पहले ही साथियों हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल की कंप्लीट तैयारी की थी और आपने एग्जाम दिया है। 100% जितनी भी चीज़ें थी हमारी क्लासों से, अंतिम क्लासों में जो भी हमने पढ़ाया वो आया है। तो मैं चाहता हूँ कि 40 से 45 दिन यदि आप कमेंट बॉक्स में डिमांड रखेंगे तो मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री बैच लॉन्च कर दूंगा कल के दिन में, ठीक है, ताकि उनकी जो क्लासें हैं ये इसी यूट्यूब चैनल पर चलती रहेगी और आप लोग इसी लगन से यदि आप क्लास लेंगे तो इसका मतलब आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे में साथियों यानी कि ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है इसमें 30 नंबर की 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके गणित के आएंगे, 25 क्वेश्चन आपके साइंस के आएंगे और 20 क्वेश्चन आपके आएंगे किसके, करंट अफेयर और जीके के। कुल मिला के ये होते हैं साथियों आपके 25 और 25 50 और 30 और 20 50, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन के लिए कम टाइम मिलता है और ये टाइम मिलता है साथियों 90 मिनट का। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होता है। 100 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और 90 मिनट आपको टाइम मिलता है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है। इसका मतलब आप लोग तुक्का लगाने से भी बचेंगे और आप लोगों को जो आ रहा है, जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है, यदि आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ लें। सर कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है रेलवे ग्रुप डी में? रेलवे ग्रुप डी में 100 में से यदि आप 65-70 प्लस नंबर भी ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 30 नंबर आपके कट भी गए। रीजनिंग आपको बेहतर तरीके से 1 सीट अकेडमी पर पढ़ाई जाएगी। यदि आपको भरोसा है तो साथियों भरोसा जताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बच्चे का फ़ायदा भी हो और हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले। 25 क्वेश्चन की साथियों जो आपके गणित है वो बेहतर तरीके से सर द्वारा पढ़ाई जाएगी। 25 क्वेश्चन की साइंस और 20 क्वेश्चन की साथियों जनरल नॉलेज, जिसमें यानी कि करंट अफेयर भी शामिल होगा, वो मैं आपको बेहतर तरीके से चीज़ें बताऊंगा और गाइडेंस करूंगा जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में चीज़ें आती है। पिछले लगभग 4 साल के एक्सपीरियंस के साथ में हमने रेलवे ग्रुप डी की एक भर्ती की तैयारी बेहतर तरीके से कर रखी है। आरपीएफ की तैयारी हमने बेहतर तरीके से करवा रखी है। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल और पिछला यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी हमने करवा रखी है साथियों। एसएससी एमटीएस की तैयारी हमने कर रखी है बेहतर तरीके से मिलके। सारी भर्तियों की हमने बेहतर तरीके से मिलके साथियों तैयारी कर रखी है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम लोग यानी कि बीच में क्लास लेते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। यदि किसी भर्ती में हम लोग लग गए तो इसका मतलब ये है कि वो भर्ती जब तक एग्ज़ाम पूरा हो नहीं जाता तब तक हम आप लोगों का साथ ऐसे ही देते रहते हैं एक भर्ती में क्लियर तरीके से। ठीक है साथियों, तो इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगस्त अंतिम या फिर अगस्त के मध्य में साथियों आपके रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम 100% होना है। इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना है, हमें एग्ज़ाम डेट के भरोसे नहीं रहना है। इसके लिए रेगुलर क्लासेज चलेगी और आपको क्लासेज ज़रूर अटेंड करनी है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।